नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार। जय हो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज के जय हो कार्यक्रम में आज लखनऊ से गोरखपुर के रूट पे हम हैं और एक बस में सवार होकर के उन यात्रियों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके मूड को जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ बातें हैं उनकी जुबान पर। बहुत से लोग हमारे साथ हैं। पहले हम यंग से ही बात कर लेते हैं। चुनाव को लेकर के अगर बात करें तो क्या स्थिति है, किस तरह की सोच रखते हैं? देखिए, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जितना एक्सपेक्टेड था विकास उतना हो नहीं रहा है शायद। तो मे बी हमें चेंज करना चाहिए नेताओं को, या फिर सरकार को चेंज करना चाहिए। अच्छे विकास की अगर बात करें तो विकास के मुद्दों को लेकर सरकार आई थी, कितना विकास हुआ होगा? मुझे तो कुछ खास दिखा नहीं है। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 5-5 साल से गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं कमी है ना। तो इसलिए मैं मतलब रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी सरकार आए तो एटलीस्ट यूथ के लिए कुछ सोचे। यही है। तो यूथ के लिए अभी कुछ काम नहीं हो रहा है क्या? मुझे मतलब मैं बोला ना, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जो जानता हूँ मैं वही बोल सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि और क्या हो रहा है, बट मैं ये जानता हूँ कि मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं जो 4-4 साल से जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की, और वैकेंसी नहीं निकल रही है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कहाँ पे हो, क्या है। तो इसलिए वो है। चलिए, बहुत अच्छा कहा। और लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये बताओ भाई कि आप चुनाव को लेकर के या इसको लेकर के क्या कुछ सोचते हो आप? देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिन मौलिक मुद्दों के साथ आई थी, कहीं ना कहीं वो सार्थक हुए हैं। और आप यूथ की बात करें या जॉब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, योजनाओं का जितना बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन इनकी सरकार में हुआ है उतना आज तक नहीं हुआ है कभी भी। ये तो मानना पड़ेगा। मैं भी 2014 का पास आउट हूँ। इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में था। अभी रिसेंटली मैं यूपी में इंडियन यूनिवर्सिटी में जेईई अभी मेरी नियुक्ति हुई है। तो पहले की सरकारों में देखिए, इंटरव्यू के बाद पैसा मांगा जाता था, ये फैक्ट है। ठीक है, अब भ्रष्टाचार लगभग खत्म है। 1-2% अगर कहीं होगा तो मे बी वो भी शट आउट हो जाएगा। यानी भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। क्या लग रहा है आपको? ये तो बात सही है, सही बात है। पहले से तो बहुत सुधार है। एक चीज और, पहले अपने मन की बात हम कहना चाह रहे हैं। अब तक रहा है उत्तर प्रदेश में बहुत क्लेश, तो हम नहीं चाहते दोबारा आए अखिलेश। अभी तो जो भी मतलब काम हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में, सब अच्छा लग रहा है। और जो भी जनता है, सभी जनता का विश्वास भी इस सरकार में बढ़ा है। इसलिए मेरे समझ से बीजेपी का गवर्नमेंट अभी तक अच्छा चल रहा है। विकास की बात करती है सरकार। विकास को लेकर के अगर हम बात करें तो कितनी खुश हैं आप? विकास के मुद्दे पे भी बाकी जो भी पहले की जो सरकारें थी उससे तो अच्छा ही लग रहा है। काम अच्छा हुआ है। पब्लिक को मतलब इस सरकार के प्रति पब्लिक का विश्वास बढ़ा है, बाकी पिछले सरकारों की अपेक्षा। आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा है, बीजेपी सरकार बनेगी। और उम्मीद आप लोगों ने सरकार से की थी क्या? वो बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा अच्छा है। क्या लगता है कि अभी आगे क्या होगा? अरे आगे उम्मीद है बीजेपी ही आएगी। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। ये बताइए भाई साहब कि क्या स्थिति लग रही है आपको चुनाव को लेकर के, क्या सोचते हैं आप? बहुत सी सरकारों को देखा होगा आपने, इस सरकार को भी आपने देखा। ये तो सरकार अच्छी काम कर रही है, जो भी है बहुत अच्छा काम हो रहा है। खास करके गोरखपुर में तो बहुत ही विकास हुआ है। जितना प्रशंसा किया है योगी जी की कम है, जो है। हाँ, बहुत काम हो रहा है गोरखपुर में, जो है चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है। जो फिर योगी को आना ही आना है निश्चित रूप से। इतनी उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, एकदम 100%। ये बताइए, आपने भी बहुत सरकारें देखी होंगी, क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद लग रही है इस सरकार से, या इसके पहले जो सरकारें थी उसको कितना काम हुआ? सरकार तो बहुत उम्मीद भी खड़ी हुई है। जी जी। क्या अभी आगे कितनी और विकास तो होगा और अगला साल होगा। जी जी। चलिए, और लोगों से हम बात करते हैं। एक महिला भी हमारे साथ है। मैम, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि महिलाओं को लेकर के, नारी शक्ति लेकर के भी सरकार बहुत कुछ बातें कही है, योजनाएं लाई है, तो इस सरकार से महिला कितनी खुश है? महिलाओं की बात करें तो महिला जैसे ये जो भी चीज़ करते हैं ना, वो शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई चीज़ करते हैं तो शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप काम करो, करते रहो, जनता ऐसे ही देखेगी, तो ये नहीं होना चाहिए।
और पार्टी हमेशा चेंज होती रहनी चाहिए। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, बीजेपी हो समाजवादी हो, किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि पार्टियाँ चेंज होती रहनी चाहिए। जब चेंज होगी तो हमारे देश में राजतंत्र बना, जैसे लोकतंत्र बना रहेगा। और जब 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक एक ही पार्टी काम करती रहेगी तो राजतंत्र आ जाएगा, जो सही नहीं है। सोच तो ये रहता है कि अगर कोई विकास कर रहा है तो उसे और आगे मौका मिलना चाहिए विकास करता है 2 साल 3 साल करेगा, फिर बाद में वो अपनी रंग में आ जाता है। अपने रंग में दिखाना, फिर वो उसको शो ऑफ करना होता है, वो शो ऑफ करेगा। यही देखिए, छोटा सा काम होता है, शो ऑफ इतना सारा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार में काम हुआ है? काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, जॉब बहुत कम मिल रही है। हाँ, और क्या होना चाहिए आपकी समझ से, या किस तरह की सरकार की आप उम्मीद करते हैं आगे? किस तरह सरकार, इन्हें तो नहीं प्रिफर करते, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा धार्मिक मुद्दा बहुत ज्यादा बना रहे हैं, ये सही नहीं है। मतलब आप रोजगार दो, फैक्ट्रियां लगाओ, मतलब मंदिर के ही पीछे पड़े हो आप, मतलब मंदिर ही बनवा दो, रोजगार ना दो। मंदिर बना दो, फिर कटोरा थमा दो हाथ में, क्या करेगा? रोजगार तो कह रहे हैं कि रोजगार भी दे रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार बहुत कम हो गए। हम, मेरे साथ के इतने सारे बच्चे सब बीटीसी बीएड करके 4-4 साल से पढ़े हुए हैं, कोई जॉब नहीं। बीटीसी बीएड वालों के लिए कोई जॉब ही नहीं आ रही। 3-3 4 साल के टेट पास करके बैठे हैं, कोई जॉब नहीं। तो ये सब नहीं हो रहा है, होना चाहिए, हो नहीं रहा है। आप बताइए, क्या सोचते हो, विकास कितना हुआ है, क्या लग रहा है? आपने बहुत सी सरकारें देखी होंगी। अरे ठीक है सरकार, हाँ हम लोग को उम्मीद है यही सरकार आएगी, यही सरकार आएगी। हाँ जी, विकास हुआ है। कितनी उम्मीदें आप लोग लगाई थी? हाँ नहीं, विकास हुआ है, राशन मिला है, आवास मिला है, अच्छा है जी। और लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये बताओ भाई, आप लोग यंग हो, किस तरह की उम्मीद आप लोग लगाए हो, क्या लगता है आपको? मतलब मैं तो चाहता हूँ कि भाजपा का ही सरकार है, भाजपा का ही सरकार है, क्योंकि भाजपा हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रही है। और लोगों से हम बात करते हैं। भाई साहब, आप बताइए किस तरह की, अरे कोई बात नहीं, कर्मचारी हो तब भी आपको अच्छा है, किस तरह की उम्मीद आप लोगों ने सरकार से लगाई? अच्छा सरकार अच्छी काम कर रही है। हम लोग तो भाई योगी के पक्ष में है, और जो है विकास हर तरफ दिख रहा है, सारी रोडें सही हो गई हैं। दरअसल हम गोरखपुर का निवासी हूँ, तो गोरखपुर रोड जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया, आपका जो है 4 लेन कौड़िया जंगल से लेकर वहाँ तक बन गया है। तो हम तो योगी जी के ही वोट देंगे। और क्या लगता है, आने वाले समय में और कितनी उम्मीदें हैं? अगर कोई अगली सरकार आती है या ये आती है तो क्या करेंगे? अब हम तो यही कहेंगे कि अगली सरकार जो भी बने, बशर्ते उनको जो है शिक्षा पे और सड़क तो बनी रही हैं, इन सब पे काम करना चाहिए। सही बात है, आम आदमी को चाहिए भी क्या? आम आदमी को शिक्षा, रोजगार और 2 वक्त की रोटी चाहिए। क्या लग रहा है आपको, किस तरह की सोच रखते हो आप लोग, या किस तरह की सरकार चाहते हो? अखिलेश, ये सरकार जानी चाहिए, अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हो गया? रोजगार के मामले में अच्छी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और विकास सिर्फ सड़क का विकास है, कोई विकास नहीं है। क्या लग रहा है आपको? जाएगी। आपके समझ से किस तरह की सरकार होनी चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए और भूखमरी नहीं रहनी चाहिए, और लोग भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं दे रही सरकार। रोजगार होना चाहिए, रोजगार जरूरी है, लेकिन ये रोजगार नहीं दे रही। सरकार चेंज होनी चाहिए, जरूरी है। क्या लगता है आपको, किस तरह की सोच रखते हैं आप? आपको क्या लग रहा है, किस तरह की सरकार चाहिए आपको? हमारे देख रहे हैं तो सरकार अच्छा ही चल रही है। अब कोरोना के चलते अब क्या करेगी सरकार? वैसे ठीक ही है सरकार, सरकार में कोई खूबी नहीं है। लेकिन रोजगार तो मिलना चाहिए। बेरोजगारी कोरोना के चलते क्या करेगी सरकार? 5 साल में सिर्फ 2.5 लाख नौकरी मिली है 22 करोड़ की आबादी में। तो हर साल मतलब कम से कम 10 लाख का वादा किया था इन लोगों ने कि 10 लाख नौकरी देंगे। सिर्फ 5 साल में 2.5 लाख नौकरी मिली है। बाबा जी की तो उम्र निकल गई, अब हम क्या करें बताओ? पकौड़े तले क्या करें हम? हमारी तो सोचो। सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत लोगों को रोजगार दिया और उनके लिए काम भी कर रही है। कहाँ है रोजगार, कहाँ है भर्तियाँ कहाँ है भैया? बताओ आप, भर्ती कहाँ है? आप भी तो एक पत्रकार हो, भर्ती बताओ कहाँ है?
मतलब 5 साल में 2.5 लाख नौकरी दे पाई है। 22 करोड़ की आबादी है यूपी की। तो बताओ आप, ऐसे थोड़ी ना होता है कि सड़क बन गई है रोजगार है। गरीब आदमी का सड़क से क्या फायदा है बताओ आप। सरसों का तेल है 200 रुपये किलो है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। सरसों का तेल 80-90 रुपये लीटर ही अच्छा है। पेट्रोल लगा लो आप 100 रुपये लीटर है, डीजल 100 है। किसान के हक में कोई बात नहीं है। बेरोजगार है बहुत ज्यादा, जनता परेशान। तो बस चलिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भाई साहब एक बैठे हैं, आप ये बताओ कि किस तरह की सरकार चाहते हो आप, या मौजूदा सरकार जो उम्मीद आप लोगों ने जताई थी वो किस तरह की उम्मीद आप लोगों ने जो है जताई थी और क्या स्थिति रहेगी? देखिए, उम्मीद की बात नहीं है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पहली बार ये ऐसी सरकार है जहाँ पर पूरी तरह से भारत में जातिवाद पैदा हो गया है। जहाँ देखिए एक दूसरे को जातिगत की भावनाओं से न, ये जातिगत भावनाएं पैदा होती है इन नेताओं की वजह से। ये नेता जो हैं लोगों को एक दूसरे में जातिवाद में लड़ा रहे हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि बिना जातिगत भेदभाव को छोड़कर आप विकास के मुद्दे पर अपना मतदान करें। बस भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या स्थिति है, किस तरह की उम्मीद आप लोगों ने सरकार से जताई थी? तो बताइए क्या सरकार को लेकर आपकी क्या राय है, हम आपकी राय जानने आए हैं। देखिए, सभी सरकार एक जैसी होती हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, और नुकसान केवल जनता का ही होता है। तो मुझे लगता है कि कोई सरकार अगर आएगी भी नहीं, वो भी ऐसे ही रहेगी, जो है वो भी ऐसे ही है। बहुत परिवर्तन नहीं होने वाला है एक आम आदमी के जीवन में। एक आम आदमी क्या सोचता है, क्या होना चाहिए, सरकारों को किस तरह से काम करना चाहिए? विकास जो है वो हर तरफ दिखना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि सबकी कुछ विशिष्टताएं होती हैं। हर सरकार की अपनी विशिष्टता है और इस सरकार में भी कुछ अपनी विशेषता है जिसके लोग चल रही है, लेकिन कुछ खामियां भी हैं। तो अब ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो खामियों को देखता है या विकास को देखता है, उसी आधार पे वो वोट कर सकेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बहुत उम्र आपकी हो गई है, बहुत सी सरकारें आपने देखी होंगी, किस तरह की मौजूदा जो सरकार है वो आपकी उम्मीद पे कितना खरी उतरी है? आने वाले किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? इस सरकार में पारदर्शिता है और अगर इस सरकार को अगर आप बदल सकते हैं तो लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और बदलने से प्रशासनिक तंत्र जो इस समय टाइट है वो फिर ढीला हो जाएगा। बस मैं यही कहूँगा। आपका क्या मानना है? सर देखिए, मेरा मानना है पारदर्शिता तो वाकई में होनी चाहिए। जो आजकल की जो पार्टियां हैं, पारदर्शिता होनी चाहिए। और विकास तो सबसे पहले मुद्दा है। विकास के साथ साथ रोजगार भी सबसे बड़ा मुद्दा है आज के ज़माने में। हम जैसे नौकरियों के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो रोजगार तो कोई भी सरकार हो, रोजगार पहले मुहैया कराए। रोजगार मुहैया होगा, लोग टैक्स भरेंगे, विकास होंगे, इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ते रहेगा। रोजगार होगा तो इनकम होगी तो टैक्स होंगे, और टैक्स के बिहाफ पे ही आपका हमारा विकास होता रहेगा। बिल्कुल। तो रोजगार तो सबसे पहले, आज के ज़माने में रोजगार सबसे पहले मायने रखता है कि रोजगार आप नौजवानों को देखिए और रोजगार मुहैया कराइए। कोई भी पार्टी हो, विकास तो सरकार को करनी चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, विकास करेंगे तो ही चीज़ आगे बढ़ेंगी और देश डेवलप होगा हमारा। सही कहा आपने। आपसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। एक मैडम, ये बताइए कि आप बस में भी सफ़र कर रही हैं, महिलाओं को लेकर भी सरकार बहुत कुछ वादे कर रही है, तो कितनी उम्मीदें पे खरी उतरी है सरकार आपकी? मैं बता दीजिए कैसी सरकार है। हमारे ये जो सरकार है वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे क्या करेगी क्या नहीं ये हम नहीं बता सकते हैं, नहीं कुछ कह सकते हैं। विकास की अगर बात करें तो क्या स्थिति है तो आप लोगों ने देखा होगा इस पूरे सरकार में। हाँ, इसमें तो महिलाओं के लिए बहुत विकास हुआ है। आप बहुत सुरक्षा दिए हैं, अच्छा किए हैं। अब ऐसे ही अगर रह जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। अभी सब कुछ ओवरऑल ठीक है। 2 साल मान लीजिए कोविड वगैरह भी रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब ने अच्छा किया है, अच्छा ही हो रहा है अभी तो फिलहाल। संतुष्ट है हर चीज़ से। हाँ, हर चीज़ों से। चलिए, आपने देखा कि आम जनता की वो जो राय है, क्योंकि ये वो आम जनता है
जो किसी पार्टी से जुड़ी नहीं है, वो एक आम जनता है जो 2 जून की रोटी के लिए सुबह से शाम तक परिश्रम करती है। और जब इनसे हम बात करने के लिए यहाँ इस बस में सफ़र करने पहुँचे थे तो इन लोगों का मानना है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें विकास चाहिए, लेकिन हमें राजनीति नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से आम जनता रोजगार की मांग करता है, आम जनता उस बेरोजगारी से बचने की कोशिश करता है जिसको लेकर के लगातार सरकारें जो है दावे करती हैं। तो वैसे में हमारे इंडिया न्यूज़ कार्यक्रम जय हो में हम इन लोगों से जब मिले और इनसे बात करने की कोशिश की तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि हम सरकार से खुश हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग मिले जो इस सरकार से नाखुश भी नजर आए और वो परिवर्तन चाहते हैं। फिलहाल अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है और हर एक व्यक्ति अपने सोच के हिसाब से अपनी बातों को कहता है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग जो खुश हैं वो इस पूरे विकास से भी खुश हैं, लेकिन बस उनका ये मानना है कि आने वाली जो भी सरकार होगी वो विकास के बारे में सोचेगी, वो रोजगार के बारे में सोचेगी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और प्रदेश बनाएगी। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर।